ये बात तो हर बंदा जानता है कि इस दुनिया में जो भी इंसान और जानदार मौजूद है उसको एक ना एक दिन जरूर मौत आनी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगले आने वाले 70 से 80 सालों में इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होने लगेंगे। जी हाँ, ये सुनने में तो नामुमकिन लगता है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रही हैं। और एक कंपनी ने तो 300 से ज्यादा डेड बॉडीज महफूज कर ली हैं, मरने वालों को ये उम्मीद दिलवा कर कि अगले आने वाले 70-80 सालों में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी होगी कि उनको दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। सीक्रेट रूम की 6th वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मर जाने वाले इंसान को दोबारा जिंदा करने के इस हैरान कुन तस्वर को क्रायोनिक्स कहा जाता है, जो अभी तक तो नामुमकिन है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अगले आने वाले 70-80 साल तक ये पॉसिबल हो सकता है। इस फील्ड में सबसे टॉप पर अमेरिका की एक कंपनी एल्कोर का नाम आता है। ये कंपनी पिछले कई सालों से इंसानों के जिस्मों को प्रिजर्व कर रही है। इस कंपनी की इमारत में दाखिल होते ही एक खौफनाक मंजर सामने आता है, जहां स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर दिखाई देते हैं जिनसे धुआं उठ रहा होता है। इन कंटेनर्स में कुछ और नहीं बल्कि इंसानों की पत्थर की तरह जमी हुई डेड बॉडीज हैं, जो कि बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हैं। एल्कोर वालों का मानना है कि इंसानी जिस्म को मौत के फौरन बाद महफूज कर दिया जाए तो मुस्तकबिल में जब मेडिकल साइंस काफी एडवांस हो चुकी होगी तब इन जिस्मों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। कुछ लोगों ने तो अपने साथ साथ अपने पेट्स को भी यहाँ पर महफूज करवाया है, क्योंकि ये लोग अपने पेट्स को अपनी फैमिली का एक मेंबर समझते थे। इन्होंने अपने पेट्स को यहाँ इस वजह से प्रिजर्व करवाया है ताकि अगर कभी फ्यूचर में इंसानों को जिंदा करना मुमकिन हो गया तो वो अपने जानवरों को भी दोबारा देख सकेंगे और उनके साथ दोबारा एक जिंदगी गुजार सकेंगे। अब तक एल्कोर ने 300 से ज्यादा डेड बॉडीज और तकरीबन 80 के करीब जानवरों को महफूज कर लिया है। जिन लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश होती है वो इस कंपनी को अपनी जिंदगी में ही पैसे देकर अपना नाम इनकी लिस्ट में रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि इनके मरने के बाद इनके जिस्म को महफूज किया जा सके। 300 लोगों में से 116 लोगों ने सिर्फ अपने सर को फ्रीज करवाया है। जी हाँ, ये कंपनी सिर्फ सर को भी फ्रीज कर रही है, जिसमें उनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरी और डाटा 100% सेव है। फुल बॉडी को महफूज करने के लिए तकरीबन 2 लाख $US लगते हैं, जो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि सिर्फ सर को महफूज करने की फीस तकरीबन $80,000 है, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए। एल्कोर के डॉक्टर्स का कहना है जिन लोगों ने सिर्फ अपने ब्रेन को प्रिजर्व करवाया है तो जब उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा तब उनका ब्रेन और सर सिर्फ उनका अपना होगा, जबकि उनके बाकी बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इन लोगों को अपने मरने से पहले की तमाम चीजें अच्छी तरह याद होंगी और ये अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे एक नॉर्मल बंदा इस्तेमाल करता है। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी इनके ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट उनके पूरे जिस्म में खून को वैसे ही पंप करेगा जैसे एक असली दिल करता है। आइए जानते हैं कि ये कंपनी डेड बॉडीज को किस तरह से महफूज करती है। क्रायोनिक्स हमें जितनी सिंपल लग रही है, दरअसल ये इतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चल सकता। जैसे ही किसी रजिस्टर्ड शख्स की मौत की खबर मिलती है या फिर मरीज मरने के बहुत करीब होता है तो एल्कोर की डॉक्टर्स की टीम फौरन हरकत में आ जाती है। अगर मरीज की डेथ हो गई हो तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचकर मरीज के चेस्ट पर एक पंप लगाकर खून को कंटिन्यू रखा जाता है ताकि दिमाग और जिस्म के दूसरे पार्ट्स तक खून पहुंचता रहे। इसके बाद मरीज को एल्कोर के प्रिपरेशन सेंटर में लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स की टीम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है। फिर डॉक्टर बॉडी से सारा खून एक पंप के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक खास केमिकल बॉडी में फिल कर देते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान की बॉडी में 50 to 60% वाटर होता है। अगर बॉडी को ऐसे ही नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो किसी भी सूरत वापस रिपेयर नहीं हो पाएंगे। एल्कोर के डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट के ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए उनकी वेन्स में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फायदा ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं।
बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और उस पॉइंट पे बॉडी को उठा के लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में डाल दिया जाता है, जहाँ पर बॉडी -196 डिग्री सेल्सियस में रहती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज किया होता है उसके लिए डॉक्टर्स को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद इसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि यहाँ काम करने वाले वर्कर्स इन कंटेनर में मौजूद डेड बॉडीज को लाशें नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि ये आम लोग हैं जो चुपचाप सो रहे हैं, जो आज से 70 से 80 साल बाद उठेंगे। हर कंटेनर के बाहर उनके अंदर मौजूद पेशेंट्स की फोटो भी लगाई जाती है और उनकी फैमिली रेगुलर उनको विजिट भी कर सकती है। ये यकीन करना काफी मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से इनको दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। एल्कोर का मानना है कि जैसे माजी में नामुमकिन समझे जाने वाले काम आज हकीकत बन चुके हैं। जैसे कभी इंसान के लिए आसमान में उड़ना एक ख्वाब था, लेकिन आज जहाज हमें चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा देते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जमीन से चांद तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन 1969 में इंसान ने चांद पर कदम रखकर ये साबित कर दिया कि बहुत से नामुमकिन नजर आने वाले काम मुमकिन भी हो सकते हैं। अब ये तो वक्त ही फैसला करेगा क्या इंसानों को जिंदा करना मुमकिन हो सकता है या फिर नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके इल्म में भरपूर इजाफा किया होगा। ऐसी मजीद और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।